बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टूर एंड टेस्ट इन कनाडा। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और इसी उम्मीद के साथ मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आज बहुत ही मज़ेदार और करारी सी रेसिपी। जी हाँ, करारे खस्ता नमक पारे, जो बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार ये नमक पारे बनते हैं, जो हम जाके बेकरी से लेकर आते हैं और फिर चाय के साथ हम इंजॉय करते हैं। तो क्यों ना, बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है, घर पे ट्राई करें, घर पे बनाएं और चाय के साथ इंजॉय करें, मज़े करें। इसकी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स है जो घर पे मौजूद होती है और बनाना बहुत ही आसान होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे मैंने क्या चीज़ें ली हैं। मैंने लिए हैं 2 कप मैदा, 2 टेबलस्पून घी, 1 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है, जो मैंने हाथ से इसको क्रश कर लिया है। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, बिल्कुल लेवल। और गर्म पानी मैंने लिया है इस मैदे को गूंदने के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं झटपट से अपना मज़ेदार करारे से नमक पारे। तो सबसे पहले मैदे में हम शामिल करेंगे नमक, फिर शामिल करेंगे अजवाइन और इसको अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम यहाँ शामिल करेंगे घी, कभी भी आटे में कोई खुश्क चीज़ इस्तेमाल करनी हो, मिलाना हो, तो सबसे पहले पाउडर फॉर्म की जितनी चीज़ें होती हैं वो मिला लेना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से मिल जाएं, यकजान हो जाएं। उसके बाद आप कोई इस तरह की लिक्विड चीज़ जो है, जैसे कि घी हो गया या पानी हो गया, उसको बाद में मिलाना चाहिए। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो मिला के एक अच्छी सी डो जो है वो तैयार कर लेंगे। ये देखें जनाब, डो जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयार है। देखें साइडों में कोई आटा नहीं है, सब बिल्कुल एक तरफ हो गया है। थोड़ा सा हम और इसको जो है गूंद के और इसको रख लेंगे। ये देखें बिल्कुल आपको बोल क्लीन नजर आ रही होगी, सारा जो है वो मैदा गूंद गया है आराम से। ये देखें माशाल्लाह। अब हम किसी गीले कपड़े या गीले टॉवल से जो है इसको ढक कर और 1 घंटे का रेस्ट दे देंगे। 1 घंटे बाद हम चेक करते हैं जनाब, माशाल्लाह हमारी डो जो है ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट और मज़ेदार, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई है। तो अब हम इसकी छोटी छोटी सी रोटियां जिस तरह हम बनाते हैं उस तरह से एक रोटी बेलेंगे और फिर इसको हम काटेंगे। आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टूर एंड टेस्ट इन कनाडा विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस। और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। ये देखिए जनाब, अब जो हमारी रोटी है, जो हमने पेड़ा बनाया था इसका, अब हम एक पतली सी, जिस तरह हम चपाती बनाते हैं उतनी ही पतली हम ये रोटी बेल लेंगे। जितनी पतली शीट होगी उतने ही मज़ेदार करारे नमक पारे और खस्ते से आपके जो नमक पारे हैं वो तैयार होंगे। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल पतली सी गोल सी शीट आपकी तैयार हो चुकी है। अब इसे छुरी की मदद से जो है हम डायमंड शेप में कट कर लेंगे। पहले आप इसे बिल्कुल सीधा सीधा काट लें। इसके बाद आप थोड़ा सा इसको तिरछा करके और साइड से काटना। ये आपका डायमंड शेप नमक पारे बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ये देखिए जनाब, आपके माशाल्लाह खूबसूरत नमक पारे बिल्कुल तैयार हैं। अब हम जरा तेल चेक कर लेते हैं। ये देखें आटा ऊपर को आ गया है, तो मतलब कि आपका तेल बिल्कुल रेडी है। तो हम इस वक्त सारे नमक पारे इसमें शामिल करना शुरू करते हैं।
बहुत ही मज़ेदार करारे से ये नमक पारे बनते हैं। आप इसको बनाकर महीने भर एक अच्छी से कांच की जार में रख सकते हैं और शाम के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई अचानक मेहमान आ जाए तो उनकी खिदमत में पेश कर सकते हैं, चाय के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ, एज स्नैक इसको बच्चों को दे सकते हैं। कई तरीकों से इसको जो है हम मज़े मज़े से खा सकते हैं। अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ों की माशाल्लाह बात ही और होती है। बहुत हाइजीन तरीके से, साफ़ सुथरे तरीक़ों से आपको पता होता है आपने क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं। तो ये जनाब हमने सारे नमक पारे तेल में शामिल कर लिए हैं और उसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम जो है फ्राई करेंगे। ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत गोल्डन कलर आ चुका है और ये हमने तैयार कर लिए हैं बकिया नमक पारे। तो हम इसको पहले निकाल लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह मज़ेदार नमक पारे। अब जो बकिया हमने बनाए हुए हैं नमक पारे वो हम शामिल कर लेंगे इसमें और इसी तरह से सारे नमक पारे जो है हम फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। माशाल्लाह मज़ेदार जायकेदार करारे नमक पारे बिल्कुल तैयार हैं। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा शाम की चाय के साथ, खुद भी खाएं, सबको भी खिलाएं और तारीफ़ें वसूल करते रहें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपको मेरी सारी रेसिपीज़ की अपडेट्स मिल जाएंगी। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी अच्छी रेसिपीज़ मिल सकें। चलिए जनाब, अब मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।